हमें वो दिखाया जाएगा जो हुसैन देखते हैं। खबरदार, महंगे कपड़ों की बुनियाद पर कोई अमीर नहीं हो जाता। किसी का कालर उधड़ा हुआ हो तो वो जलील नहीं हो जाता। हम जिस फर्श पर बैठे हैं, हम बैठे ही इसलिए हैं ताकि अपनी जात की नफी करें, अपनी अनानियत को मिटाएं। तवज्जो चाहूंगा, जिसने महंगे कपड़े पहने हुए हों, तवज्जो। इस वक्त आप और सब में हम सब लिबास पहने बैठे हैं ना। लिबास अरबी का लफ्ज है। अरबी में लिबास कहते हैं धोखे को। लिबास यानी धोखा। हमारा बच्चा जब दुनिया में आता है तो हम उसे पहला तोहफा धोखा देते हैं। ये पहले से तैयार हो चुके होते हैं निहालचे, छोटे छोटे कपड़े दादियां नानियां बना रही होती हैं, छोटे छोटे बच्चे। आज का जदीद तो वो पहला तोहफा कपड़े, लिबास, धोखा। अच्छा, होता है ऐसा? अगर कोई कलफ के कपड़े पहने हुए हो, अगर कोई जो है वो महंगा कपड़ा पहना हुआ हो, तो हम उसे देखकर थोड़ा सा संभल के बैठते हैं कि पता नहीं कौन आ रहा है, और उसके लिए जरा कुर्सी भी छोड़ देते हैं कि यहाँ बैठ जाइए, और फिर आगे बढ़कर उसे पानी भी पेश कर देते हैं, और फिर चाय हमारे लिए आई थी, हमने उसे दे दी। बाद में मालूम हुआ ये तो इलाके का यजीद है। वो भाई जो हमने इतना उसका एहतराम किया, अपनी जगह बिठा दिया, चाय भी अपनी दे दी, बढ़कर पानी भी पिला दिया, ये तो बाद में मालूम हुआ ये इलाके का यजीद है। तो हमने तो धोखा खा लिया ना। और एक आदमी जिसका बटन टूटा हुआ, कालर उधड़ा हुआ, पायचा फटा हुआ, वो आया तो हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सलाम किया, हमने जवाब भी नहीं दिया। हम बैठे थे, वो खड़ा रहा, पानी हमारे लिए लेकर आए, हमने खुद पी लिया, उसे पानी की सलाह भी नहीं की। चाय हमारे लिए लेकर आए, हमने खुद पी ली, हमने उससे मशवरा भी नहीं किया। अभी चाय पीकर बैठे थे कि मालूम हुआ ये तो इलाके में अल्लाह का वली है। तो भाई मुझे बताओ कि हमने वहां धोखा क्यों खाया और यहां धोखा क्यों खाया? लिबास की बुनियाद पर ना। लिबास को देखकर हमने उसका एहतराम किया, लिबास को देखकर हमने इसकी बेएहतरामी की। तो खबरदार, फटे हुए कपड़ों में किसी को देखकर हकीर न जानना। अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो सादा जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे मुझे माशरे में फकीर मिल नहीं रहे, आपको मिले तो मुझे मिलवाइएगा। ये जो चौकों पर, रोडों पे खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं, ये फकीर नहीं है, जलील है। इसलिए कि मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं, जो अपने जैसे से जाकर अपनी हाजत बताए वो अल्लाह की शिकायत लगा रहा होता है। तुम्हारे पास मुसल्ला नहीं था, 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ते और मुसल्ले से उठते तो तुम्हें अलम अब्बास नजर आता। तुम्हारे मौलाइयों के पास तो मुसल्ले के साथ अलम भी है। तुम नमाज पढ़कर मौला अब्बास का अलम पकड़ के अपनी हाजत मौला से कहते हैं। और मौला ने तो वादा किया हुआ है कि 7 दिन से ज्यादा अपने चाहने वालों को हम परेशान रखते ही नहीं है। ये बेसबरा इंसान जल्दी में होता है, कहता है आज ही मेरा मसला हल हो जाए। तो हम जो कपड़े पहने बैठे हैं, थक तो नहीं रहे मेरी बातों से? ये जो हम लिबास पहने बैठे हैं, ये अरबी का लफ्ज यानी धोखा। अब जरा मौलाइयों को जुमला हदिया कर रहा हूं। मेरे मौला अली फरमाते हैं, मा लुबिस्तु अला नफ्सी वला लुबिस अलैया। अब तर्जुमा ये नहीं होगा कि माज़अल्लाह मैंने लिबास नहीं पहना, मा लुबिस्तु अला नफ्सी, मैंने लिबास नहीं पहना, ये तर्जुमा नहीं होगा। लिबास यानी धोखा। अब अली का जुमला सुने, फरमाते नहजुल बलागा, फरमाते हैं, मा लुबिस्तु अला नफ्सी वला लुबिस अलैया। आज तक मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया, और दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो अली को धोखा दे सके। नहीं, मैं और आप जहां बैठे हैं वहां ऐनक बदलवाई जाती है। अपना मयार, अपना फहम, अपना शऊर, अपनी सोच को बुलंद करना है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा। लोगों ने मुझे देख के तबसरे शुरू किए, देखो मौलाना को बड़ी शुजात की बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले बोल देते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। बहुत सारे लोग चढ़ाकर गायब भी हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ और कहने लगा, मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ आगे चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। भाई जुमले हदिया कर रहा हूं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो हमारी दुश्मनी का टाइटल लिए फिर रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि तशय्युर से दुश्मनी करें। हाय हाय हाय। हमसे दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए, अहलियत चाहिए। जंगे सिफ़ीन में मौला अली ने तलवार खींची तो सामने वाले ने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। मौला ने मुंह मोड़ के फरमाया ये इस काबिल नहीं अली, इस पे तलवार चला। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। खबरदार हर एक को अपने बराबर में न बिठाना। मेरी मुराद जो है वही लीजिएगा। अपना वक़ार बढ़ाने की जरूरत है, अपना चेहरा अच्छा करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान। ये पाकिस्तान एक सुन्नी ने बनाया था, एक सुन्नी ने सोचा था, एक शिया ने बनाया था। कायद आज़म सुन्नी शिया और अल्लामा इकबाल सुन्नी, ये सुन्नी शिया ने मिलकर बनाया है। ये मुल्क हम सबका है, सुन्नियों का भी है, शियों का भी है। शिया बच्चों से एक लम्हे के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो सुन्नियों से नफरत करें। सुन्नियों से प्यार करें, उनके करीब जाएं, उनसे बात करें, अखलाकियात को बेहतर करें, उनके परेशानियों में परेशान हो। इलाके में सुन्नी मस्जिद बन रही हो तो जाके टूटी लगवाएं, बल्ब लगवाएं, चंदा दें, इसलिए कि सुन्नी बना जरूर रहे हैं, मस्जिद सुन्नियों की नहीं है। नहीं, चंदा दें मस्जिद में जाकर। एक साहब कहने लगे मौलाना आपने कहीं ये कहा है? मैंने कहा कहा है। कहने लगे वो तो वहां हमारे खिलाफ तकरीरें करेंगे। मैंने कहा तुमने चंदा दिया होता तो तकरीरें न करते। तुमने उनके साथ ताउन किया होता। हम भी तो दूरियां कर रहे हैं ना। खुदा के वास्ते बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत है। वैसे तो मसला हमारा है और जिसके घर की बात होती है उसका दिल बड़ा होता है। अहले बैत की मजलूमियत का मसला हमारा मसला है। फिर अहले बैत के चाहने वाले तंग नजर नहीं हो सकते। आगे बढ़ें, जाकर बात करें, मुलाकातें करें। और बढ़ता जा रहा है किस्सा। आज भी इस मजलिस में कई वो बच्चे आए हैं जो पिछले दिनों शिया हुए हैं। आज़ादी बयान है, आज़ादी अकीदा है। कोई हिंदू मुसलमान होना चाहता है तो आप रोकेंगे? कोई ईसाई मुसलमान होना चाहता है आप रोकेंगे? कोई सुन्नी अगर शिया होना चाहता है आप रोक सकते हैं? क्यों रोकेंगे भैया आप? जी ये उसने कहा जी मैंने अभी पिछले दिनों एक मजलिस में जब दो जवान खड़े हो गए कि जी मौलाना हम शिया होना चाहते हैं। मैंने कहा जी क्यों शिया? हमारी वजह से शिया नहीं होना, हमारा हाल अच्छा नहीं है। हम शियों की वजह से शिया नहीं होना, हमारा हाल अच्छा नहीं है। मौला की वजह से शिया होना, मौला अली की वजह से शिया हो जाओ, लेकिन हमारा हाल अच्छा नहीं है। तो उसने माइक लेकर कहा मैं दो वजह से शिया हो रहा हूं। एक मवद्दत अहले बैत। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने वाजिब किया है मुसलमानों पर के कुर्बा से, अहले बैत से मवद्दत करो। सुभान अल्लाह। वो मुसलमान रह ही नहीं सकता जो पंजतन से मोहब्बत का इजहार ना करे। सूरह शूरा आयत नंबर 24, सूरह शूरा आयत नंबर 24, उसमें अल्लाह हुक्म दे रहा है मवद्दत मुसलमानों, अहले बैत से मवद्दत मुसलमानों पर वाजिब। तो कहने लगा एक सबब तो यह है कि मैं शिया इसलिए हो रहा हूं कि मवद्दत अहले बैत वाजिब है, और दूसरा सबब यह है कि सब्र अहले बैत ने मुझे यहां पहुंचाया। हाय 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 हाय। इनके साथ क्या किया, इनके साथ क्या हुआ, मगर कभी भी इनकी जबान पे शिकवा नहीं आया।